द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब चिल्लाएंगे, गाय 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 हमारी माता है। और जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी वाले ठंडे बस्ते में इस मसले को डाल देंगे और फिर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि भैया गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाना है। तो आप समझिए कि जो गौ माता का सम्मान करता हो, जो गाय की बात करता हो, जिसके गौरक्षक दल वाले मुसलमानों की सरेआम हत्या करते हो, ये आरोप लगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो गौरक्षा नहीं करना चाहते। आप देखिए गौरक्षक वाले क्या करते हैं, वो गाय की सेवा थोड़ी ना करते हैं, गाय की रक्षा थोड़ी ना करते हैं, बस वो उत्पात मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं, सड़कों पर बंदूकें लेकर टहलते हैं, किसी को भी मारते हैं, पीटते हैं। इस बात का वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और गौरक्षक दल बन जाते हैं। गौरक्षक दल बनने का मतलब है गाय की सेवा करिए, गाय के वंश को बढ़ाइए, रक्षा करिए उनकी। गाय मर रही हैं वो नहीं करेंगे। और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, बस हाँ गाय पे सियासत करेंगे। हो सकता है क्योंकि अगर ये सब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गायों पर सियासत करने का इनका जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी तो गाय की फैक्ट्री भी बना रहे थे कि गाय की फैक्ट्री खोल देंगे, चारों तरफ गाय ही गाय होंगी और पैसा पैदा होगा इंसान के यहाँ, जो बच्चियां पैदा होगी या बछवा पैदा होगा तो पैसा आएगा। ये सब बातें उन्होंने फैक्ट्री के माध्यम से बताई थी। अब आज जब संसद में इस बात की चर्चा हुई कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है नहीं बनाना, तो सारी स्थितियां निकलकर सामने आ गई। आपको हम बताएंगे करके, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो देखिए न्यूज 24 ने भी ट्वीट किया है। न्यूज 24 ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यह बात कही गई है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल संसद में इस बात की जानकारी दी। यानी भारतीय जनता पार्टी वाले कतई भी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहते। यानी दूर से गौ माता को प्रणाम करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए तो फिर टाटा बाय बाय कह देंगे। तो आप इनसे इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। आप कुछ ऐसे संगठन वाले जो बने हैं संगठन, चाहे वो गौरक्षक दल की बात कर ले, बजरंग दल की बात कर ले, सब संगठन है जो बने तो है नाम पर, लेकिन उनका काम इसके बिल्कुल इतर होता है। शायद वही कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वैसा ही हाल कहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं का तो नहीं है, भैया कहेंगे कुछ और, अंदर से हिंदुत्व करेंगे और बाद में कुछ हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगेंगे। दरअसल आप भी जानते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वाकई में अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो ना ये हिंदुत्व के बारे में जानते हैं, ना सनातन धर्म के बारे में पढ़ा लिखा है। जितने भी लड़के डंडा लेकर मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, हो हल्ला मचाने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करने लगते हैं, जब इनसे आप शास्त्रार्थ करने बैठोगे तो एक शब्द का भी जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। इनका मकसद है सिर्फ नफरत फैलाना और उसी नफरत फैलाने के लिए वो काम करते हैं। आप जरा देख लीजिए, न्यूज 24 ने बाकायदा आर्टिकल भी इस पे लिखा है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने वाली है केंद्र सरकार? ये सवाल अपने आर्टिकल में पूछा गया है। फिर जाने मंत्री संसद में क्या जवाब दिया। मंत्री ने संसद में इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये जानना समझना और जरूरी है। भाजपा के जो सांसद है भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से पूछा गया कि क्या सरकार गौमाता को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देगी। अब संसद के मॉनसून सत्र में सवाल उठा था तो इस सवाल का जवाब देना था। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने पूछा है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से कि भाई इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने अपने सवाल के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को भी आधार बनाया था। कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को बताया कि भारत राष्ट्रीय पशु भाग है और सरकार का इरादा गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने का बिल्कुल नहीं है। यानी गाय को जो है राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जाएगा, ये सीधे तौर पर मंत्री जी की तरफ से जवाब भी आ गया है। भागीरथ चौधरी राजस्थान के अजमेर से लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक वे अजमेर से की किशनगढ़ सीट से विधायक रहे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग गौ माता यानी गाय को मान्यता देगी। राष्ट्रीय पशु के रूप में संसद में कानून लाकर भारतीय एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं पुनरुद्धार पर विचार किया जा रहा है। इलाहाबाद और जयपुर हाईकोर्ट ने गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया था और टिप्पणी की थी। इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। अब इस पर मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अधिसूचित किया है। इन दोनों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1/1972 में शामिल किया गया है।
रेड्डी ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग मवेशियों की स्वदेशी नस्लों सहित स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रहा है। इस मिशन में देश में मवेशियों सहित स्वदेशी नस्लों की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। विभाग ने गाय और उसकी संतान सहित जानवरों की सुरक्षा के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की है। मतलब ये चीजें बता दी गई कि हम गाय के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन गाय के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, जिससे जो गौ हत्या है वो रुक जाए। क्योंकि आप समझिए कि हर जगह ये सनातनी लोग ऐसे भाषण करते होंगे, आप देखा होगा आपने, हर जगह ऐसी भाषा बोलते हैं, गौ रक्षा करो, गौवध बंद हो, गौ की हत्या बंद करो, ये सब कहते हैं। तो फिर ये हमें करना होगा कि इस पर ठोस या कड़े कानून बनाए जाए, और कड़े कानून तभी बन सकते हैं जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा गाय को, तब ये सब रुक जाएगा, फिर तो अपराध हो जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय पशु बनाने की बात आती है तब ये लोग पीछे कदम खींच लेते हैं, तब ये गौ माता की याद इनको नहीं आती है, और इस पर कहते हैं कि हम नया पशु कल्याण बोर्ड बनाएंगे, ये सब करेंगे, दुनियादारी करेंगे, इस पर बता देंगे। लेकिन वो जब काम करने की बात आएगी तो काम नहीं किया जाएगा। अब सरकार मंत्री ने जवाब दिया कि भैया इस पर पशु कल्याण विभाग जो बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड के तहत सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा, सारी चीजें होंगी। दरअसल 5 मार्च 2023 को हाईकोर्ट मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार देश में गौ हत्या प्रतिबंध लगाने और गायों को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जल्द उचित फैसला लेगी। लेकिन वो फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उस फैसले पर काम ही नहीं किया जा रहा है। गायों को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जल्द उचित फैसला लेगी। अदालत ने यह भी कहा था कि जो भी गायों को मारता है या दूसरे को उन्हें मारने की अनुमति देता है वो कई वर्षों तक नरक में सड़ता है। यह भी कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई थी। तो सीधी सी बात है, अगर इसको सिंपल वे में हम देखें तो गायों की हत्या को रोकने के लिए यह सबसे अच्छा फंडा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, जिससे गाय के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद हो जाएं। आप देखिए कितनी गाय गौशाला में मरी मिलती हैं, सड़कों पर गाय दिखाई देती हैं, सड़कों पर किस तरीके से जो है गायों की लाशें, भोपाल की तस्वीरें आई थी, अन्य जगहों की तस्वीरें, आप गौशाला का निरीक्षण करके देख लीजिए। आप गौशालाओं में जाएंगे, गाय की हालत क्या हो गई है। गाय को माता कहने वाले लोग कहने से कुछ नहीं हो जाता है, या आप जानते हैं करने से होता। अगर वाकई में आप गाय को गौ माता मानते हैं तो गायों की सेवा करिए, गाय की सुरक्षा करिए, गाय की देखभाल करिए। लेकिन नहीं, एक बाल्टी पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। अपने लिए सारी व्यवस्था करेंगे, एसी में रहेंगे, एसी में चलेंगे, एसी में दौड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गायों के लिए पंखे तक की व्यवस्था ये गौरक्षक दल वाले नहीं करा पाते हैं। सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही। कितने गौशाले, आप गौशाला चले जाइए, उनका निरीक्षण कर लीजिए, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो गाय गाय करेंगे। गाय हमारी माता है, गाय हत्या बंद होनी चाहिए। वो लोग हैं जो गायों की हत्या करते हैं। आपने देखा फरीदाबाद में क्या हुआ, बिट्टू बजरंगी अपने 50-60 लोगों के साथ जाता है, एक मुसलमान परिवार को मारता है कि तुम गाय बेचते क्यों हो, ये सब क्यों करते हो, वो सब क्यों करते हो। इस तरह की चीजें वहां हो रही थी। मतलब आप समझिए गायों के नाम पर सियासत देश में हो रही है, लेकिन गाय को जब बचाने की बात आती है, उनका संरक्षण करने की बात आती है, तब ये लोग पैर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इसीलिए ऐसी स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि इनको फिर सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। इनको ये मौका नहीं मिलेगा गाय के नाम पर चिल्ला कैसे सके, क्योंकि वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाय जब राष्ट्रीय पशु बन जाएगी तो फिर सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग संतुलित रहकर चलना चाहते हैं। इन लोगों को सिर्फ मुद्दे पकड़ने हैं, एक मुद्दा खत्म होगा, दूसरा मुद्दा इनके पास रहना चाहिए। तो वो उस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए शायद इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं इनकी मानसिकता का। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।